हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर के नेटवर्क क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। लेकिन जब हम किसी कंप्यूटर को या फिर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उनको कनेक्ट करने का एक तरीका होता है जिसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। तो आज हम इसी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग CS क्लास। स्टूडेंट से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ ए नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो उनको जोड़ने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर को हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। जो कंप्यूटर्स का जो कनेक्शन होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है, वो सारा हमें नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा ही पता लगता है कि हम कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करने वाले हैं और कौन सी टोपोलॉजी के अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर या नेटवर्क बनने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो जो सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी आती है वो आती है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। जो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है वो दो कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन वायर और वायरलेस दोनों तरीके से हो सकता है। और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी को हम स्मॉलेस्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं जो दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्टेड होता है और जो भी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होते हैं उन कंप्यूटर्स को हम नोड्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। जो बस टोपोलॉजी होती है उसके अंदर एक कॉमन केबल होती है जिसको हम बस बोलते हैं और उसी कॉमन केबल से बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी के अंदर ये बेनिफिट होता है कि जब हम इस टाइप की नेटवर्किंग करते हैं तो उसमें हमें जो केबल्स है वो कम लगानी पड़ती हैं क्योंकि इसमें कॉमन केबल होती है और उसी केबल से हम बाकी सारे कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टोपोलॉजी के अंदर एक प्रॉब्लम भी आती है कि अगर हमारी जो कॉमन केबल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर वो ख़राब हो जाती है तो उस केस के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर उस केबल से कनेक्टेड है वो सारे के सारे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इस टोपोलॉजी के अंदर जो कॉमन केबल है उसको इस नेटवर्क की बैकबोन भी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है स्टार टोपोलॉजी की। जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो मैच करती है बस टोपोलॉजी की तरह ही, लेकिन बस टोपोलॉजी के अंदर एक कॉमन केबल होती है और जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसके अंदर एक कॉमन हब होता है और उसी हब से जो हमारे बाकी कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो हब है उसके बारे में हम ऑलरेडी अपने नेटवर्किंग वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब बस टोपोलॉजी की तरह जब वो जो कॉमन केबल है उसी तरह इनमें कॉमन हब होता है। अगर इसमें भी अगर इसके हब में कोई प्रॉब्लम होती है तो जितने भी हमारे कंप्यूटर इस हब से कनेक्टेड होते हैं वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसके बाद बात आती है रिंग टोपोलॉजी की। जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसका स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है या फिर एक रिंग की शेप में होता है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाना होता है और उसी हिसाब से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है। इस टोपोलॉजी का बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो कंप्यूटर है वो एक कंप्यूटर से कनेक्ट ना होकर दो कंप्यूटर से एक साथ कनेक्टेड होता है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से एक कंप्यूटर से अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर का नेटवर्क है उससे वो जुड़ा रहता है और नेटवर्क का हिस्सा बना रहता है और जो बाकी फंक्शनिंग है नेटवर्क की वो चलती रहती है बिना किसी प्रॉब्लम के। रिंग टोपोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। जो ट्री टोपोलॉजी है उसका स्ट्रक्चर एक ट्री की तरह होता है, यानी कि एक कंप्यूटर आगे बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, बाकी कंप्यूटर फिर और आगे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ट्री की तरह होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जिस तरह ट्री की ब्रांचेज होती हैं उसी तरह इस नेटवर्क में भी ब्रांचेज होती हैं। अगर एक ब्रांच में अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे आगे जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके अंदर जो नेटवर्क है वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर जो रूट कंप्यूटर है, जो सबसे पहला कंप्यूटर है, सर्वर है हमारा, उस कंप्यूटर के अंदर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उससे आगे की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें भी नेटवर्किंग काम नहीं करेगी और वो सारे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ट्री टोपोलॉजी के बाद में आती है मैश टोपोलॉजी। जो मैश टोपोलॉजी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होती है, यानी कि उसके अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। उनके बीच की जो नेटवर्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इस टोपोलॉजी का बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बाकी सारे कंप्यूटर से उसका नेटवर्क बना रहता है। लेकिन इस टोपोलॉजी के अंदर जो मेन डिसएडवांटेज है वो है इसका सेटअप, यानी कि जब हम इस तरह की टोपोलॉजी का जब सेटअप करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है क्योंकि हमें एक कंप्यूटर को बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है और इस टोपोलॉजी का जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
और लास्ट में बात आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी की। जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है उसके अंदर हम कोई भी टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि बाकी सभी टोपोलॉजी का मिक्सअप होता है, यानी कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो टोपोलॉजी है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे ऐसा लगता है कि ट्री टोपोलॉजी ज़्यादा सफिशिएंट या फिर अच्छी तरीके से काम करेगी तो वहाँ पे हम ट्री टोपोलॉजी का यूज़ कर लेंगे। और अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमें बस टोपोलॉजी या फिर रिंग जैसी टोपोलॉजी का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उस टाइम पे हम अपना उन टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम जितनी भी हमारी टोपोलॉजी हैं उनको हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो टोपोलॉजी बनेगी फाइनल वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टोपोलॉजीज के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।